नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं दैनिक क्राइम भारत न्यूज। का मुख्य उद्देश्य क्या था, अपना परिचय देते हुए इसके बारे में जानकारी बताइए। मैं डॉक्टर घनश्याम अग्निहोत्री, प्रांत संपर्क पूर्ण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे कार्यक्रम करता रहता है समय समय पर। उसका कारण यह है कि ऐसे कार्यक्रमों में आपने गीत सुना, शाखा जाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। संघ का स्वयंसेवक शाखा जाते जाते बुढ़ापा की अनुभूति ही नहीं करता है। इस प्रकार के कार्यक्रम और कहीं कोई बौद्धिक नहीं होता है, लेकिन ये कार्यक्रम ऐसे संस्कार दे जाते हैं जो जीवन के लिए अमिट होते हैं। चाहे हमारा वन विहार कार्यक्रम हो, चंदन कार्यक्रम हो, होली मिलन का कार्यक्रम हो, ये लगते छोटे छोटे हैं, लेकिन यह कार्यकर्ताओं में एक अपूर्व ऊर्जा, अपूर्व उत्साह, अप्रतिम संस्कारों का यह प्रदान करता है। ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम, ये कार्यक्रम पहली बार हुआ है कि हर साल होता रहता है आप लोग का? कार्यक्रम और संघ ये दोनों पर्याय हैं। कार्यक्रम के बिना संघ है ही नहीं पूरा। कार्यक्रम अनवरत होते रहते हैं। कार्यक्रम के लिए हम कार्यक्रम बनाते हैं, सदैव होते हैं, वर्ष भर होते रहते हैं। तो ये जो मेन कार्यक्रम था, ये आरएसएस की तरफ से ही हुआ? इसमें जो आए हुए लोग हैं ज्यादातर आरएसएस के लोग हैं कि बाहर समाज के लोग भी हैं? संघ दृष्टि से सोमेश्वर नगर है, उस नगर की एक नागेश्वर नाथ शाखा का यह है कार्यक्रम, होली मिलन कार्यक्रम। और इसमें आपस में मिलजुल करके एक दूसरे से हालचाल भी मिलते हैं, साथ ही साथ कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा संदेश चला जाता है जो देश के लिए बहुत आवश्यक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। चाइना के युद्ध में संघ के कार्यकर्ताओं ने जी जान से, परिश्रम से, प्राणों की परवाह किए बिना सेना के साथ कंधे से कंधा भिड़ा करके सारे आर्म्स एम्युनिशन पहुंचाया। चाइना के युद्ध के बाद जनरल ने पूछा संघ के सरसंघ चालक जी से कि आप वो कौन सी घुट्टी पिलाते हैं जिसके कारण ये प्राण की परवाह नहीं करते हैं और सेना के कंधे के से कंधा मिला करके हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, ये बिना ट्रेनिंग के इतना, ये आप कहाँ से सिखाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमारी कबड्डी में संस्कार आते हैं। कोई हम भाषण नहीं देते हैं, बौद्धिक नहीं देते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम, चंदन कार्यक्रम, वन विहार कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रमों से यह संस्कार आते हैं जिससे संघ का स्वयंसेवक नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम है, इस विचार को लेकर आगे बढ़ता है। आप लोग आरएसएस से कब से जुड़े हुए हैं? आप लोग तो बहुवचन है, मुझसे यदि पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ अपने लिए। मैं पिताजी की उंगली पकड़ करके और संघ में गया हूँ। पिताजी मुझे शाखा ले जाते थे। मैं 55 साल से संघ का प्रवासी कार्यकर्ता हूँ जो बाहर जाकर के संघ का काम करते, और इस शरीर की एक एक बूंद में संघ के संस्कार, संघ का वैचारिक अनुष्ठान यह पिरोया हुआ है। और केवल मुझ में नहीं, ये सारे जितने कार्यकर्ता बैठे वो एक मार्ग के ही पथिक हैं। इनके जीवन का एक उद्देश्य है, कैसे हमारा राष्ट्र बलवती हो, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, इस भाव को लेकर संघ का कार्यकर्ता चलता है। जैसे कि आपने बताया कि संघ हम लोग को बाहर भी प्रचार के लिए भेजता है, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो उसका जो निर्वाह होता है खर्चे का, वो आपको स्वयं करना होता है कि संघ के माध्यम से होता है? संघ के अंतर्गत दो व्यवस्थाएं होती है, प्रचारक कार्यकर्ता, गृहस्थ कार्यकर्ता। प्रचारक कार्यकर्ता को संघ के कार्यकर्ता वर्ष में एक बार गुरुदक्षिणा करते, उससे उनका मार्गव्य निकलता है, भोजन वो परिवारों में करते हैं। गृहस्थ कार्यकर्ता अपने स्वयं के पैसे से और जाता है संघ का काम करने के लिए। अभी ये बैठे हुए हैं, मैं भी बंगलौर में हमारी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक थी। अब इस बैठक में ही मात्र 10,000 11,000 का खर्च आया। ये सब अपना घर से बेयर करते हैं, क्योंकि संघ ने देश के लिए देना सिखाया है, लेना नहीं। हमारे लेने कोई भाव नहीं। सारे गृहस्थ कार्यकर्ता अपने पास से खर्च करते हैं। अगर कोई नवयुवक आपके आरएसएस में जुड़ना चाहे तो उसको जुड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? कुछ करने के लिए नहीं, ना हमारे रजिस्ट्रेशन है, ना हमारे किसी प्रकार की चीज है। उसको शाखा आना पड़ेगा। हमारे यहाँ ये कहा जाता है, वन से स्वयंसेवक ऑलवेज स्वयंसेवक।
एक बार वो शाखा आ गया, सदा सदा के लिए स्वयंसेवक हो गया। बहुत सुंदर जैसे चल रहा है आज भगवान और राम के बीच की होली देखिए क्या सुंदर है। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे ये है कहाँ, ये तो रामचरित मानस में हमने कहीं पढ़ा नहीं, यही कहीं वेद पुराण में पढ़ा नहीं, लेकिन कल्पना कीजिए, मान लीजिए, मान करके तो हमको कितना बड़ा बड़ा सवाल हल कर लेते हैं, वही भाव यहाँ पर है। हनुमान जी का मनवा तो किया ही होगा कि राम को रंग लगाएं, और होली में कहा भी जाता है, होली में आज सारा वोट करने के लिए हनुमान जी ठान लिए हैं और पुनः चलते हैं लेके। परिवार से कब से जुड़े हुए हैं, आपका परिचय क्या है? मैं अमीर सिंह प्रांत का सेवा प्रमुख हूँ। सन 1978 में मैंने संघ में प्रवेश किया। बाल्यकाल से ही मैं स्वयंसेवक हूँ और अभी तक मैं निरंतर संघ के संपर्क में। तो आप और जीवन की अंतिम सांस तक स्वयंसेवक रहे। आप किस प्रकार के संघ के लिए काम करते रहते हैं? जैसा कि मेरा दायित्व है सेवा का प्रमुख, सेवा का प्रमुख समाज में सेवा के प्रकल्प खड़े करना, समाज को सेवा के लिए प्रेरित करना। शाखा का भी एक सामाजिक महत्व रहता है। शाखा पे सेवा के कार्य करने के लिए जो स्वयंसेवक आते हैं उनको प्रेरित करना, प्रेरित करके फिर उनको संघ के कार्य में लगाना। संघ के कार्य में जब लग जाते हैं तो उनको फिर इस तरीके की प्रेरणा देना कि उनको समाज को भी जोड़ना सेवा के कार्य में, इस तरीके का अपना काम। जैसे कि पहले हम लोग जब छोटे थे, हम लोग देखते थे कि संघ के लोग सुबह उठते थे, 5 बजे उठ के आते थे, कार्य करते थे। आज भी वही प्रतिक्रिया चल रही है, आज बदलाव संघ में में आया है? नहीं, कोई बदलाव नहीं। संघ की जो प्रक्रिया थी वो आज भी बरकरार है। सुबह शाखाएं लगती हैं 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, जैसा भी समय रहता है, और उस समय पे नियत समय पे सभी स्वयंसेवक उस शाखा के पहुंचते हैं और जो 1 घंटे की शाखा रहती है 60 मिनट की, अपने कार्यक्रम करते हैं और उसके बाद संपर्क रहता है 1 घंटे 2 घंटे का, और उसके बाद फिर अपने घर चले जाते हैं। कोई अगर नया नवयुक्त आपके आरएसएस से जुड़ता है तो वो किस शाखा में कहाँ पे जा सकता है? वो जहाँ पे रहता है, जहाँ पे उसका निवास है। हमारी शाखाएं प्रत्येक मोहल्ले में, वो जहाँ पे निवास कर रहा है वो वहाँ के कार्यकर्ताओं से संपर्क करे और उस शाखा में जाए, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया, और वो शाखा में जाने पे उसका वहाँ पे एनरोलमेंट हो जाता है। कहाँ से आए हुए हैं, आपका अपना परिचय देते हुए इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए। मैं जो भारत विकास परिषद का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ, विमलेश शंकर अवस्थी। भारत विकास परिषद आरएसएस का एक अनुवांशिक संगठन है। आरएसएस हमारा पितृ संगठन है। हम लोग उसके एक तरीके से बच्चों के समान संगठन है, और उसमें हम लोग इसका जो भारत विकास परिषद की स्थापना हुई 1963 में, 12 जुलाई 1963 को हुई थी, जब चाइना युद्ध में भारत युद्ध समाप्त हो गया चाइना का, तो हमारे कुछ खास लोगों ने सैनिकों की सहायता के लिए एक संगठन बना करके उनको सहायता करना प्रारंभ किया। उस दिन से धीरे धीरे संगठन आगे बढ़ता रहा और आज हम लोगों का 62-63 वर्ष का संगठन हो गया। आपको जो लगता है मेन काम होता ये है कि जो आर्मी या जो भी सेना के जवान होते हैं उनकी आपको सहायता? नहीं, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट की थी अपनी यात्रा, सेवा के प्रकल्प से स्टार्ट करने, क्योंकि जो इसके मेन स्थापक थे वो एक डॉक्टर थे पेशे से। तो डॉक्टर के हिसाब से उनको लगा कि जो हमारे सैनिक घायल हैं उनकी हम लोग कुछ डॉक्टरों की एक टोली बना करके उनको एक सहायता करी जाए तो देश सेवा के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उससे प्रेरित होकर के उस सेवा का जो रसास्वादन उनको मिला, उससे प्रेरित होने के बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना उसका विस्तार किया। और ये भारत विकास परिषद इस समय पूरे भारतवर्ष में करीब 1800 शाखाओं के माध्यम से संस्कार और सेवा और संपर्क के माध्यम से कार्य कर रहा है। सेवा का कोई भी ऐसा प्रकल्प नहीं है जो भारत विकास परिषद सेवा के सारे प्रकल्प करता है। हम लोग शादी विवाह करा करके, सामूहिक सरल समाज सर्व जाति विवाह करा करके, आँखों का ऑपरेशन है,
पर्यावरण पे काम करते हैं, सामाजिक प्रबोधन में काम करते हैं और इसके अलावा हम लोग स्कूलों में बच्चों को संस्कारित भी करते हैं। भारतीय परंपरा, भारतीय विरासत से स्कूलों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से हम उनको एक छोटी सी बुकलेट आती है, उसमें भारतीय खेल, भारतीय आपकी इतिहास, भारतीय गौरवशाली परंपरा, भारतीय संस्कृति, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। उससे हम लोग एक लिखित परीक्षा स्कूलों में कराते हैं। उसके बाद प्रांत स्तर पे, प्रांत के बाद क्षेत्र पे, क्षेत्र के बाद केंद्र पे। इस वर्ष जो हमारा ये खत्म हो रहा है, इसमें करीब 18 लाख बच्चों ने पूरे भारतवर्ष में इस प्रकल्प में हमारा सहभागिता की। आपका इसका ऑफिस कहाँ पे है? इसका ऑफिस हमारा केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में है, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में है, प्रांतीय कार्यालय कानपुर में है। अगर कोई भी आपके कार्यालय से जुड़ना चाहता है तो आपके कार्यालय से संपर्क करेगा तो वो आराम से जुड़ सकता है? यस सर, बिल्कुल जुड़ सकता है। हमारा उद्देश्य ये है कि समाज के सेवाभावी, समृद्धशाली और प्रबुद्ध जन का हम लोगों का संगठन है। हम लोग किसी प्रकार की सहायता, सरकारी सहायता नहीं प्राप्त करते हैं। अपने जो सदस्य हैं, करीब 1.5 लाख परिवार हमारे सदस्य हैं। तो अगर एक परिवार में 4 आदमी भी मान लो रख लेते हैं तो करीब 6 लाख हमारे सदस्य हैं। उनके माध्यम से छोटी छोटी धनराशि इकट्ठा करके हम लोग समाज सेवा का, संस्कार का काम करते हैं। रंगनाथ त्रिपाठी, विभाग संपर्क RSS कानपुर विभाग, कानपुर प्रांत। ये मेरा परिचय है। अब इसके बाद मुझसे आप क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ आप आरएसएस में किस प्रकार का वर्ग है? हमारा प्रमुख वर्ग है समाज के हर वर्ग को जोड़ना और उन्हें उन तक संघ पहुंचाना, क्योंकि संघ एक बहुत बड़ा संगठन है जो विश्व के स्तर का संगठन है। पहला संगठन है जो इतना बड़ा संगठन आपके विश्व में कोई अभी तक बना नहीं। अन्य ऐसी उम्मीद है, बंद कर दो यार। हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि समाज को हिंदुत्व और राष्ट्र के प्रति जागृत करना कि हमारा राष्ट्र एक है। हम राष्ट्र के लिए अपना तन मन जीवन धन अर्पण करें। कैसे हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा, कैसे हमारा हिंदुत्व एक साथ खड़ा होगा, गलत मैं बोल गया, माफ करिएगा। और हमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारा है। हमारा कोई विरोधी नहीं है, न हम किसके विरोधी हैं। केवल वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर के हम विश्व को, भारत को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं, ताकि हमारा समाज, हमारा भारत फर्स्ट नेशन बना रहे। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य। आज के समय में जैसे कि आज हस्बैंड वाइफ ज्यादा बिजी रहते हैं, बच्चे भी आजकल सब टीवी और मोबाइल में रहते हैं, तो आप ऐसा क्या करते हैं कि बच्चे निकल के आए, आरएसएस से जुड़े हैं? इसके लिए हमारा एक आयाम है और हम लोग उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ पंच परिवर्तन नारा दिया गया है, जिसमें कुटुंब प्रबोधन एक है हमारा आयाम, जिसमें हम पंच परिवर्तन में यही करते हैं जो आपने अभी पूछा है, कि हम बच्चों को माँ से, माँ को बच्चों से, माँ को पति से, पति को पत्नी से, बहन को बेटी से, सबको एक सूत्र में बांध करके जब एक साथ बैठेंगे, एक साथ भोजन करेंगे, एक साथ आरती पूजा करेंगे, तब हमारे अंदर यह जागरण आएगा, यह जागृति आएगी कि हम सब एक हैं। अगर हमने कुटुंब प्रबोधन को नहीं अपनाया तो एक समय ऐसा आएगा कि हम विदेशियों की तरह ऐसे अलग थलग हो जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है, और टूट करके जब बटेंगे तो घटेंगे और कटेंगे। इस भाव को हम नहीं चाहते हैं। राष्ट्र हमारा एक रहे, ऐसा हमारा भाव है। अपना परिचय देते हुए और आरएसएस से किस पद पे आप विराजमान हैं, इसके बारे में जानकारी हमारे लोगों को बताइए। मैं ननकू प्रसाद शर्मा, कानपुर महानगर, जिसको विभाग का नाम दिया गया है, मैं विभाग का सेवा प्रमुख हूं। और यह हमारी मातृ शाखा नागेश्वर शाखा है, जो सोमनाथ नगर के अंतर्गत आती है। इस शाखा पे आज होली मिलन का कार्यक्रम इस निमित्त रखा गया कि इस क्षेत्र के, इस बस्ती के सभी पारिवारिक लोग, समाज के सभी हिंदू परिवार के लोग एक साथ इस होली मिलन के कार्यक्रम में आवें। अपना जो भी पारिवारिक ईर्षा, द्वेष, मतभेद
सब दूर करके और यहाँ पे होली मिलन के कार्यक्रम में आकर गले मिले और फाग के माध्यम से और समाज के अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को ये हम एक ऐसा निर्देश देना चाहते हैं, ऐसा समाज बनाना चाहते हैं कि जो एकजुट होकर अपने तिथि त्योहार और पर्व को एक साथ मनाने की योजना बनाए और ऐसे कार्यक्रमों को हम बराबर करते रहें। छोटे छोटे कार्यक्रम अभी आगामी 30 तारीख को इसी महीने में वर्ष प्रतिपदा उत्सव होने वाला है। इन्हीं स्वयंसेवकों के माध्यम से उसका एक बढ़िया प्रकटीकरण समाज में पहुंचे। ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम हम वर्ष में कई बार करते रहते हैं। समाज जागरण का कार्य, हिंदू जागरण का कार्य हमारे संघ ने लिया है। संघ के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उस उपलक्ष्य में हम समाज के किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में कोई भी हिंदू परिवार ऐसा नहीं छोड़ना है जहां पे संघ न पहुंच जाए। चाहे वो संघ में आ सकता है तो भी, नहीं आ सकता है तो संघ उसके दरवाजे पहुंचेगा। ऐसी योजना इस साल भर में शताब्दी वर्ष में होना है और इसी निमित्त हम सब गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में एक छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से, भजन कीर्तन के माध्यम से और अनेक प्रकार के ऐसे कार्यों से समाज को हम हमारे देश की आन बान शान को याद दिलाना और अपने सनातन को जागृत करना, यही हमारा मूल उद्देश्य है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक क्राइम भारत।